Good morning, students. लास्ट लेक्चर में हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जाना था और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ जो होती हैं इनके बारे में जाना था, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। आज हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। ओके, दिस रीजन्स टूवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। ओके, अब ये जो पोर्शन है या ये फॉरेस्ट ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर समर जो होते हैं गर्मी वाले होते हैं और विंटर जो होते हैं वो ठंड वाली होती हैं। ओके, इनको इस वजह से दिस फॉरेस्ट इन रीजन्स की वजह से हम टेम्परेट मतलब टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लाइक समर में गर्मी, विंटर में विंटर, ना ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा हॉट समर्स भी नहीं रहते हैं जो एवरेज जो समर्स होते हैं उनकी तरह रहता है, और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर्स होते हैं। अब ये यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली इन जगहों पर पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो जो अपनी लीव्स हैं वो विंटर में शेड कर लेते हैं और जो अपनी लीव्स से वापस स्प्रिंग सीजन जैसे ही आते हैं वापस अपने लीव्स वापस उनके इन फॉरेस्ट के ऊपर आ जाती है। ड्यू टू इनसफिशिएंट सनलाइट टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल ड्यूरिंग ऑटम द कलर ऑफ द लीव्स चेंजेस टू ऑरेंज, येलो, रेड एंड ब्राउन। और सिंस ऑटम सीजन के दौरान जब बारिश के बाद वाला सीजन जो होता है उस दौरान सनलाइट जो होती है इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। एज ए रिज़ल्ट होता क्या है बारिश के दौरान कि ये ट्रीज जो होती है इनके लीव्स क्लोरोफिल सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की इनसफिशिएंट सनलाइट की वजह से क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं कर पाते ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। एंड एज ए रिज़ल्ट जो लीव्स हैं इनके ट्रीज़ के वो उनके कलर चेंज होने लगते हैं, कुछ के ब्राउन हो जाते हैं, कुछ के येलोइश हो जाते हैं, कुछ के रेड हो जाते हैं, कुछ के ऑरेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैपल, ऐश, बीच कुछ इस टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पर फॉक्स, रेड पांडा, फीजेंट्स, मोनल इन टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, ये एनिमल्स यहाँ पे इनहिब्रेट हो जाते हैं या फिर किसी वार्म प्लेस में चले जाते हैं। यहाँ की बर्ड्स यानी कि एनिमल्स माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब जैसे ठंड आना स्टार्ट हो जाती है, या तो हिब्रिनेट हो जाते हैं यानी कि ऐसी जगह चले जाते हैं मतलब जैसे लाइक गुफाओं में ऐसी जगह जहाँ पर वो वार्म रहे ऐसी जगह ये चले जाते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह चले माइग्रेट ही हो जाते हैं मतलब कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी का एहसास हो। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स होती हैं उनका काम होता है माइग्रेट होने का, वो जहाँ ठंड है यहाँ पे जैसे उनको ठंड लगता है तो किसी ऐसे वार्म प्लेसेस में या वार्म कंट्रीज में चली जाती है जहाँ पे भी गर्मी हो रही होती है। ओके, और इसके अलावा डियर है, फॉक्सेस हैं, ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके अलावा वुल्व्स जो होती हैं वो भी पाए जाते हैं। फिर आते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं ये हायर लैटिट्यूड्स में होते हैं, नदर हेमिस्फीयर होते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं बिकॉज यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर शायद रशिया, साइबेरिया, मंगोलिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। नॉर्दर्न यूरोप यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हम जैसे वही फॉरेस्ट जैसे लाइक जैसे मैं आपको बोलते जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो पाइन ट्री जैसे हम बोलते हैं जो कि क्रिसमस ट्री की तरह दिखता है, कुछ इस टाइप के ट्रीज़ रहते हैं। ओके, यहाँ पर दिस फॉरेस्ट गो थ्रू लॉन्ग एंड सीवियर स्पेल ऑफ विंटर्स एंड वेरी शॉर्ट समर्स। अब इन एरिया ये जो फॉरेस्ट आपको कहाँ पाए जाएंगे जो थ्रू आउट द ईयर ठंडी ठंड उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए होते हैं। गर्मी जो होती है बहुत ही शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम की रहती है, 1 महीना या 1.5 महीने से ज़्यादा गर्मी यहाँ इन रीजन्स में नहीं रहती है। सो यू कैन से द पोलर रीजन्स जो होती हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, द टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स या 8 मंथ्स जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे आना चीज़ें जो होती है फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस में आप रखोगे तो बर्फ़ बन जाएगा, उससे नीचे रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। ओके, तो यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है। इसके अलावा यहाँ पे कोन बियरिंग सॉफ्ट एवरग्रीन ट्रीज जो पाए जाते हैं, चीर, पाइन, सेडर, फीर, स्पर्स ऐसे टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये बिल्कुल पाइन ट्री या क्रिसमस ट्री के शेप में रहते हैं। ओके, इनकी खासियत रहती है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी पत्तियाँ जो होती हैं निडल शेप में होती है, जैसे ही इस पर बर्फ़ गिरती हैं तो उस पर रुक नहीं पाते हैं, पूरे नीचे के नीचे जो है लीव्स जो है वो और बर्फ़ जो है लीव्स से गिर जाती है। इनके अलावा इन पर वैक्स कोटिंग रहती है इनके लीव्स पे। वैक्स कोटिंग यानी एक तरीके के जो हम कहते हैं ना जो मोम रहता है उस टाइप की कोटिंग रहती है, जिससे कि चाह कर भी जो स्नो है वो लीव्स के ऊपर चिपक ना पाए, वो वैक्स होने से फिसलन होती है जिसकी वजह से वो जो है स्नो जो है वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक हो गया।
ओके। इस टाइप के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्राउन बियर्स होते हैं वो पाए जाते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट में। सिल्वर फॉक्स पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे जो वुड निकलता है ना, यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं इनके जो वुड रहता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वुड माना जाता है, जिससे कि पल्प बहुत इजीली बनाया जाता है। पल्प का यूज़ जो होता है लकड़ियों में, अगर पल्प बनाया जाता है तो उससे हम पेपर बहुत इजीली बना सकते हैं। तो सॉफ्ट वुड ही यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में, जिससे कि ईजिली पल्प बन जाए। ओके, तो ये पेपर बनाते हैं जो कि यहाँ के सॉफ्टवुड जो भी मिलते हैं यहाँ के इन रीजन्स में। तो इसके अलावा मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए काम किया जाता है। ओके, इनके अलावा मॉसेस जो है वो यहाँ पे प्राइमरीली बहुत ज़्यादा अबंडेंस में ये वेजिटेशन पाई जाती है, जो कि जो फ्लावरिस्ट होते हैं अपने बुके में यूज़ करते हैं बुके को सजाने के लिए। तो इस टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे जो होती हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ ऑफ मेडिसिन भी पाई जाती हैं इन फॉरेस्ट में। कुछ ऐसी ट्रीज़ होते हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं फॉर दर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एज एन, क्योंकि उन मेडिसिन जो होती हैं वो एज ए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। ओके, देन जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ओके, मेडिटेरियन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास के इलाके में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। ओके, यहाँ पे जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट होते हैं इनका जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा हॉट रहता है ना, समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और बहुत ही माइल्ड रेनफॉल होती है। ओके, ये जो एरियाज़ हैं ये हमारे कैलिफोर्निया हो गया, यूएसए हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन रीजन्स में ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, ये जितने भी जो एरियाज़ हैं मोस्टली जो एरियाज़ हैं मेडिटेरियन सी के पास में, इस वजह से यहाँ के फॉरेस्ट का नाम भी मेडिटेरियन फॉरेस्ट पड़ा है। ओके, अब यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है या वेजिटेशन होता है यहाँ पे ऑरेंज सबसे ज़्यादा होते हैं। इनके अलावा ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं ऑरेंज। इस वजह से इनको ऑर्किड्स ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज, ग्रेप्स एंड ऑलिव्स। ओके, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अर्ली सेटलर जो थे यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन जो थी उनको हटाकर यहाँ पे ऑरेंजेस, ऑलिव्स और ग्रेप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा बची नहीं है बिकॉज जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो एंडेंजर्ड है, यानी ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने के कागार पे। ओके, यहाँ पे लियोपर्ड्स हो गए, बियर्स हो गए, वुल्स हो गए, डियर हो गए, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। बट लेकिन ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो क्वांटिटी है, मीन्स जो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो कम है। रीज़न ये है कि जितने भी स्पीसीज सब एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं और शायद आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाए। ओके, यहाँ पर आपका जो फॉरेस्ट वाला सेक्शन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रासलैंड स्टार्ट करेंगे।